Good morning, everyone. Okay, so today in my class, Rehan is here as well as Jatin. ये जो स्टूडेंट है ना, मतलब थोड़े से बैक बेंचर्स हैं, यू नो, बैक बेंचर्स। देख लीजिए, घर ऐसे बैक बेंचर हैं, थोड़ा शर्माते भी हैं, लेकिन मैं इन्हें आज मैथमेटिक्स या कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं। इन सब में खूबियां ही खूबियां भरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह हिरण के पास कस्तूरी है पर वो ढूंढते रहते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी क्षमता को साबित नहीं कर पाए, भूल गए, या कोई अच्छा गुरु नहीं था, और इसलिए शायद क्षमता को भूल गए थे, अपने अंदर की ताकत को भूल गए थे। तो जैसे कि रेहान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रेहान जी, जरा बताइए, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग को देख रहे हैं इंडिया में या फिर आउटसाइड, आपने आज से कुछ दिन पहले मुझसे कुछ कहा था, वो वीडियो बनाने के लिए बहुत पहले। कौन सा वीडियो? मतलब जिससे कि ये हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए ना जिससे कि हम लोग का मैट्रिक एग्जाम आसान हो जाए। यस सर। मैंने क्या कहा था सबसे पहले, या गौर से करोगे? सबसे पहले आपने कहा था कि मेमोरी पार्ट को 20 तक देख लो। जी, मेमोरी पार्ट को 20 तक देख लो, मैंने कहा था। यस। तो मेमोरी पार्ट को देखिए, फिर क्या लगा आपको? फिर लगा सब सब्जेक्ट का मतलब उसमें सॉल्यूशन है, उसमें सभी सॉल्यूशन है। यस। इन्होंने देख लिया, तो इनको फिर आपको फिर क्या लगा? फिर लगा अब जरूरत नहीं है वीडियो का, अब कुछ भी हो सकता है। वीडियो मतलब मैंने जो कहा था कि आप वीडियो बनाइए, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। उसको ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया मैं दिया था, उसमें सब बेसब्जी था। अब रही बात कि मैं इनको धीरे धीरे करके शॉर्ट में, मैं इनको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं अब इनको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं के अंदर में है, बस ढूंढ के निकालना है। ठीक है, हम 2 स्क्वायर 5 करते रहेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई आपको। मैं तो रास्ता दिखाऊं भाई, मेहनत तो आप करोगे ना। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्लीज स्किप किए बिना देखिएगा, स्किप किए बिना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट आपको समझना है क्या है। पहले लोग इंट्रो को पढ़ते ही नहीं है, अब बोलते हैं कि जैसा ऐसा पढ़ के आए सर वैसा क्वेश्चन नहीं आया, बोलते हैं। लेकिन जब आप इंट्रो को समझोगे, उस नस को पकड़ोगे, तब जाकर तो मालूम चलेगा भाई सही है गलत। जतिन जी या फिर रेहान जी, मैं तो खुल के बात करता हूँ कि आपका थोड़ा सा ध्यान जो है ना भटकता है। कभी आप आते हो, कभी आपको आने का मन नहीं करता है। I'm right or wrong? जरा खुल के बताइएगा कि मतलब ऐसा क्यों? नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों भटकता है? तो रियलिटी है, रियलिटी है। तो देखो, मेरा चैनल कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस पर आधारित है, इसलिए अपनी कमियों को बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं देखा अनुराग को कैसे बताया, यहाँ ई पी रहे थे, ऊ पी रहे थे, लंबा चौड़ा सा बताया ना जी। हाँ, अपना फोन जमा किया ना जी। तो आप इरेगुलर क्यों हो वो समझ बताइए। आपके मन में जो सच्चाई आती है बता दीजिए, क्योंकि आज आप नहीं उठे ना तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और यदि आज आप उठ गए ना तो दुनिया की हर जंग जीत जाएंगे। खुल के बात कीजिए। हाँ, कोई रीजन कोई नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा मन नहीं करता, अरे घर में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या। ये सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को मैंने ऐसा ही देखा है, थोड़ा घर में पढ़ लेते हैं। पर टीचरों की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तरीका अलग है ना काम करने का। ठीक है, तो मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है, फील कर रहे हो। अब यहाँ पर
हम लोग इंट्रो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए सर, हम क्या आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। चलिए आप पढ़िए पहले, मैं फिर उसको सॉल्व करता हूँ। In class 9th, you have studied that to locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. The distance of a point from the y-axis is called its x-coordinate or abscissa. The distance of a point from the x-axis is called y-coordinate or ordinate. The coordinate of a point of the x-axis are the form of a point on the y-axis are of the form 0 and y. Here is a play for you. Draw a set for a pair of perpendicular axes on a graph paper. Now plot the following points and join them as directly. Join the points A 4 by 8 to B 3 and 9 to C 3 and 8. There is only numbers. Look here, lots of things has given, but if you see finally, look distance formula. Yes. Here is 156 distance formula. A town B is located 36 kilometers east and 15 kilometers north on the town A. How would you find the distance between distance from town A to town B without actually measuring it? इसको बिना नापे आपको बताना है, right? This situation can be represented graphically as shown in figure 7.1. You may use the Pythagoras theorem, जो आपने पढ़ा है। Yes. क्या होता है बताओ पाइथागोरस थ्योरम? So formula. हाँ, H square is equal to B square by H. h square. Once again, H square is equal to B square. हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ क्या बताओ? B square by H square. यस, Perpendicular. परपेंडिकुलर एंड हाइट। आप इसको जान रहे थे कि नहीं? नहीं, तो इसको जानिए, घुसिए मैथ में, राइट? सबसे पहले फार्मूला है, और मैंने फार्मूला का लिस्ट बना के लाने पड़े लाए हैं, Yes. आप लाए हैं? छूट गया, भूल गए। छूट गया। लेकिन आपको सर बोल रहे थे बनाए हैं, सब बनाए कल लाइएगा, ठीक है? चलिए, ये आपका वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने बताया गया है। नाउ सपोज 2 points on the x axis can be find the distance between them. The distance consider our points A 4.0 and 6.0. Accordingly आपका ये बन जाएगा ग्राफ, ये बन जाएगा कि y में कहाँ जा रहा है, x में कहाँ जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय को यूज करोगे, AC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो AC कहाँ पर है, नाउ AC कहाँ पर है बताओ? AC. यहाँ बता रहा है ना कि नेक्स्ट कैन यू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम A फ्रॉम C। A फ्रॉम C कहाँ पर है देखो जरा, C is not here. नहीं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये हो जाएगा, Yes. ठीक है। फार्मूला लिख दिया, दोनों का ये बैठा दिया। क्या बैठाया? अगर हम बोलते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट, सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम D इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 10। अब क्या है कि जब तुम यहाँ पर आओगे तो देखो, तुम जो बोलो ना ये 157 में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QF स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखा 2 स्क्वायर, देखो QR 2 है और ये भी 2 है कि नहीं? Yes. ये 2 है, आप यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8। जब 8 हुआ तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को निकालने जानते हो ना, कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 8 को निकालोगे तो आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ जतिन जी, सुनिए, कल से आप लोग का काम चालू होना चाहिए। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तुम लोग यहाँ आकर पढ़ो, हम नहीं पढ़ाएंगे, आप रेहान और जो मेरे अंडर में है, अगर जो नहीं बन रहा है उसको साथ में साझा करें, पूछें, उसके बाद देखिए आप में परिवर्तन आता कितना है। आप एग्जाम्पल्स में पढ़े रहते हो, स्किप मत कीजिएगा, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट।
ये मैं नहीं, मेरा इतना दिन का अनुभव बोल रहा है। आप सब कुछ जान रहे हो, लेकिन आप उसको जानने के लिए मतलब प्रयास नहीं कर रहे हो। डर लग रहा है मैथ से साले को। जिंदगी में जब रास्ते कम बनते हैं भाई, तो एक ही रास्ता होता है, लड़ जाओ या फिर हार जाओ। लड़ने से शायद जीत मिल सकती है, लेकिन बैकवर्ड से हार निश्चित है। तो क्यों ना लड़ जाए, लड़े बेहतर। Yes. अगर आप उसी तरह देख रहे हो, यहाँ पी स्क्वायर इसको रखे 2√2 यूनिट। तुम लोग इतना तो पढ़े हो ना भाई, कि इतना भी तो कमजोर नहीं हो कि तुमने प्रयास नहीं किया। व्हाट द मेन थिंग आई एम टेलिंग यू। सर सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट इंडिया या कहीं से मेरे को देख रहे हैं, ये गए, इनके मन में एक डर बैठ गया, मैथ है कैसे होगा। मैंने मैथ के टिप्स के लिए, मैथ से डर होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब कभी कोई मतलब बोलता है कि अरे वहाँ पर ये रखा हुआ है, लाओ। क्या रखा हुआ है वहाँ पर, ये लाओ। नहीं, हम नहीं सकेंगे, पहले ही हार मान ली। जब एक गाय का छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जिसको मानो बोलते हैं बछड़ा, उसको बोलते हैं हर दिन उठा के वहाँ ले जाएंगे। अगर हर दिन उसको उठा के वहाँ ले जाना चाहे ना, तो उठा के ले आते हैं, प्रैक्टिस। और जितना बड़ा वो होते जाएगा, आप उठाते जाएंगे, और एक दिन पता ही चलेगा कब वो 100 किलो हो गया, उसको उठा देंगे। द पावर ऑफ प्रैक्टिस, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। कुछ समझ में आ रहा है जतिन जी? Yes. आप डर से घुसे ही नहीं, आप डर से इनकी एग्जाम्पल्स में घुसने की कोशिश नहीं की। मैं बता रहा तरीका आपको, Yes. घुसने की कोशिश नहीं की। आप घुसोगे, जो मेरे अंडर में हो डिस्कशन करोगे, और एग्जाम तक करोगे, अंतिम दम तक करवाएंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। इतिहास गवाह है, राइट। अब देखिए कि इन सब चीजों को मैं आपको पढ़ाऊं यार, शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम खुद से पढ़ के आए हो। नहीं, छोड़ दिए, हाँ अनुसरता छोड़ दिए। ये आप देखोगे कि भाई ए बी 1 - 4 का स्क्वायर जो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट कितना है, जो कोऑर्डिनेट मैंने बिंदु बना है 1742, तो उसका फार्मूला है ए बी = 1 - 4 करके डाल दिया गया। डाल दिया गया कि नहीं? क्या आपने गहराई से देखने की कोशिश की? नहीं। मेरा रॉन्ग? रेहान जी खुद बोलिए। Yes, sir. Right. बिल्कुल राइट। और यहीं पर इंसान भूल करता है, यहीं पर स्टूडेंट भूल करते हैं। आगे बढ़ते गए हम, सीधे घुस गए यहाँ पर, सीधे कहाँ घुस गए? एक्सरसाइज में। समझ में नहीं आ रहा है, इंटरवल बीच में आए हैं, इंटरवल के बाद समझ में आएगा पिक्चर क्या हो रहा है। अरे आप सिनेमा हॉल में घुसते हैं ना, सिनेमा में घुसे हैं, लेट से अरे क्या हुआ था इससे पहले, तो वो भी नहीं बता पाएगा क्या हुआ था। बोले पिक्चर देखो चुपचाप, बोलेगा चुपचाप हम बड़ी पैसा लगाए हैं। यही कहानी है, और यहीं पर आप चुप करते हो। अगर आप लोग को इसमें कोई आप बोलोगे सर अनु सर 7.1 पढ़ा दीजिए, सेक्शन फार्मूला ये वो लंबा चौड़ा, कुछ नहीं है, पढ़ के आए ही नहीं हो, पढ़ के आए ही नहीं, क्या पढ़ाऊं मैं यार, क्या पढ़ाऊं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जब अभी खुद यहाँ पर रेहान जी बोल रहे हैं कि हाँ फार्मूला बताओ, h² = p² + b², वही बता रहा हूँ जी। हाइट की स्क्वायर जो होता है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है, राइट। परपेंडिकुलर प्लस बेस बी। अगर उसको अंडर रूट को हटाओगे ना, तो h = p² + b², वही ना है प्रमेय, थ्योरम। अब इसमें तुम घुसा, चल तो देखते हैं कौन मैथ हुआ है, आज से करना। Yes. कौन मैथ हुआ है, चल तो देखते हैं। घुसा यहाँ पर, एग्जाम्पल्स को पहले बनाओ, देखो, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। प्रैक्टिस इज पावर, राइट। अब आगे बढ़ने के बाद तुम इन सब को एकदम इजीली बना दोगे यार। ये मैंने वैल्यू याद करने का ही याद है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 64, 60, 90, और इसमें साइन ए, कोस ए, tan ए, ये तीनों याद कर लेना है। मान लो इसको बनाने का अलग से एक मेथड दे, लेकिन छोड़ो उसको, अब समय नहीं है। ये तीनों याद करके इसको कर देना ऑपोजिट। इधर नियम जानते हो नहीं, ये जो यहाँ पर दिया गया है, स्किप मत कीजिए सर प्लीज, आपके लिए मैथ बहुत आसान बनने वाला है अनुसर के साथ।
ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 0 है ना, हाफ है। साइन ए 0, 30, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। अब क्या कि 1, √3/2, इस तरह ये तीनों याद हो गया, 1 2 3 याद मान लीजिए हो गया। अब यहाँ पर करना है बस जस्ट ऑपोजिट। साइन का क्या होता है, कोसेक, राइट। यस। तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब कि वो 0 को भाग देना है 1 से, तो 0 में भाग देना नहीं दिया जाता है ये, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री आप देखो, इसको उलट दिया, 2 ऊपर आ गया, आया कि नहीं। इसी तरह इसको याद करना पड़ेगा दिमाग में, और दिमाग में याद करने के लिए एग्जाम में ना बोले, उसके लिए अपना मेडिटेशन जारी रखो, रुकना मत। तो कितना देर कर रहा सर, छूट गया है 15 मिनट 10 तो भाई 5 10 गलत है। कम से कम 20 मिनट शुरू करना से, कम से कम 20 मिनट, तब अंतर देखना। अब उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल 6, ये पाइथागोरस प्रमेय यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम बता रहे ना, नथिंग। बस यहाँ पर भी क्या करना है, बस वैल्यू रखते जाना है उसका। अब वैल्यू रखो कैसे, साइन 60 cos 30 कैसे वैल्यू याद रहेगा, करो ना भाई। यस। हम वाला एग्जाम्पल ली, चलो एग्जाम्पल आ जाए, 8.2 का हम बताइए जरा, लो चलिए। साइन 60 ये टेबल याद है तुमको जतिन, तो क्या याद है, और टेबल याद करना पड़ेगा भाई। हाँ सर, आज कर लोगे, हाँ सर। अब समय नहीं रह जाता ना, कितना दिन हो गया देखो। चलो हम अभी टेबल देख के बता रहे हैं, बताओ जी क्या है यहाँ पर। साइन 60 डिग्री। हाँ सर, 8.2 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब इनको इनकी ताकत से परिचय करवा रहा हूँ। चलो हाँ बोलो। साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। चलो को लिख रहे हैं, फिर cos 30 प्लस साइन 30 प्लस cos 60। अब साइन 60 कितना है मालूम है, याद है? √3। हाँ, साइन 60 √3/2, आपको भी याद नहीं है। देखिए ये सब बहुत ही गलत बात है, मेहनत करनी होगी बाबू, और कर लोगे, बहुत समय है, राइट। साइन 60 कितना हुआ, √3/2। और cos 30 cos 30 √3/2। वो भी √3/2 है। साइन 30 साइन 30 1/2, और cos 60 1/2। 1/2। ये भी इधर देखो ना सर, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो ये हो गया √3 इंटू √3, ये इंटू है कि नो सर। साइन 60 cos 30 ना, हाँ ये इंटू ही हो जाएगा, ये इंटू जाएगा प्लस हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होगा, सर इंटू कैसे, इंटू ये मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई इसके बीच में एवरेज तक बोलेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होना, ओके। ठीक है। यस सर। अब हम लोग जोड़ रहे हैं, एलसीएम ले लिए, जो बड़ा होता है वो एलसीएम होता है। यस सर। 2√9 4 1 जा 1। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग का आंसर नहीं आता है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का कौन सा है भाई, 1 है ना, कितना है आंसर, 1। कभी कभी आंसर नहीं आता है, तो आप जहां तक सुनना, इसका आंसर लाने के लिए नहीं पढ़ा तुम लोगों को, पर गौर करना, वॉट एवर यू नो यू हैव टू राइट। इसमें स्टेप मार्किंग होती है, गौर करना। अगर मान लो टीचर देख रहा है कि आपने यहाँ पर वैल्यू सही बैठाई है, उसमें आपको मान लीजिए मिल रहा है 2 नंबर, तो आगे जो बैठाओगे ना उसमें पूरा मार्क्स नहीं कटेगा। याद कीजिए सर, आपको जितना आता है ना उतना लिखिए, आंसर गलत है ना तो भी पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, मिलेगा। 5 में 3 मिल सकता है, आंसर सही रहे या ना रहे। लेकिन हाँ, आप वैल्यू को नहीं जान रहे हैं, बैठाने ही नहीं जान रहे हैं, तो कैसे होगा।
कुछ समझ में आ रहा है रेहान जी, Yes, sir. जतिन जी? Yes, sir. क्या ये ट्रिक कभी आपको मालूम था? Yes, sir. मालूम था आपको? हाँ, sir. रेहान जी मालूम था आपको? No, sir. नहीं, छोड़ना नहीं है, अंतिम तक पहुंचना है, गलत या सही पहुंचना है। मैं इसको भी आर्ग्यू करूंगा थोड़ा सा, है ना। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मान लो जहां पर जो वैल्यू है बैठाओ और देखो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कहां पर हम गलत हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करो, Yes, sir. ढूंढने का प्रयास करो। मैंने पहले भी सर एग्जांपल दिया इन लोगों को कि भाई हमारे महान पूर्व कप्तान, उनको सैल्यूट है धोनी जी को। उन्होंने जब 3-4 पारी खेली थी अपनी, तो हमारे जो सौरभ सर हैं उन्होंने पकड़ा उन्हें और कहा जाओ आज खुल कर खेलना, मेरी तो चीज़ आया था, मैं और मौके दूंगा। और तब वो खुल के खेले थे और तब जाके नंबर आया था, रन आया था। ठीक उसी तरह जब मैं कोचिंग दे रहा था तो मैंने किसी से कहा था जाओ खुल के खेलना, तो मजा आ गया। अगला का मार्क्स बढ़ गया हेवी, क्योंकि अगला गलती क्या था ना, ये किया, इसको नहीं जा रहा, छोड़ दिया। अब तो लिखोगे ना उसमें जी, लिखोगे ना अब? Yes, sir. यही है टेक्निक जो हर किसी के पास शायद नहीं होती। अनु सर, एक काम करने का तरीका अलग है और उनका तरीका है उनकी पहचान है। अरे यार एग्जाम में जाओगे ना, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, नहीं जानोगे तब कल आगे पूछना हमसे। आप एफर्ट तो लगा ही रहे हो, यहाँ पर आ गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वो दिस दैट, तो हम डर गए। अरे कैसे होगा भाई, कैसे होगा, sin θ -2 sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि कभी कभी आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और तब जाके आगे बढ़ेगा, अब रियली यार कि आपने कुछ देखा नहीं, क्या है नहीं है, घुस गए, मिस्टेक हो जाएगा। याद रखना, एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात अनु सर के साथ। मान लीजिए कि जैसे कोई क्रिकेट का मैच होता है, जो क्रिकेट का मैच होता है ना बाबू, उसमें मतलब कोई खूब रन बना दिया है और वो जान गया कि हम हार गए हैं अब, लेकिन उसके बाद भी अंतिम तक पहुंचने की कोशिश करता है कि कम से कम बड़ा अंतर से ना, सही है गलत, Yes, sir. इज्जत बचाने के लिए, सही है गलत, तो वही क्या हम बता रहे हैं सर। देखिएगा, मैं अब पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं कि करना कैसे है, क्योंकि करना तो ये लोग कर भाई, आप ही लोग करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।